हेलो एवरीवन, मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस प्राइड पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं एक और बार एक नई स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि एसएससी जेई प्रीलिम्स 2020 के लिए है। और आप सभी जानते होंगे कि एसएससी जेई प्रीलिम्स 2022 जो भी शेड्यूल हुआ है वो 22 मार्च से लेकर के 5 मार्च के बीच में जो 2021 में है वो इस बीच में शेड्यूल हुआ है। तो इसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट यहाँ पर पा सकें। उसके लिए हमारी एक इफेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए, हमारा पूरा एनालिसिस होना चाहिए। तो उसी एनालिसिस को सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो यदि आप कंप्लीट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट में हम कुछ डाटा के बाद कुछ कंक्लूजन निकाल करके आएंगे। उसके बाद आप देखिएगा क्या आपने एफिशिएंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और क्या सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको कम फोकस करना है। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टीज़ हूँ। साथ ही साथ मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की। अगेन मैं बात करता हूँ, ये स्ट्रेटजी डिस्कशन है एसएससी जेई के लिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज बेसिस पर। अगेन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एसएससी जेई का एग्जाम सभी लोग जानते हैं 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मेनली फर्स्ट स्टेज जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर प्री एग्ज़ाम होगा और सेकंड स्टेज जहाँ पर कन्वेंशनल एग्ज़ाम होगा। और इन सभी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कन्वेंशनल एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बट प्री में यदि मैं बात करूँ तो 2 पार्ट हो जाते हैं यहीं हमारे। एक होता है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट जो कि हमारा 100 मार्क्स का होता है, और एक हमारा हो जाता है टेक्निकल पार्ट्स जिसमें जो हमारा होता है 100 मार्क्स का। और इसके लिए टाइम अलॉटेड होता है वो आपका 2 आवर्स का टाइम अलॉटेड होता है। तो मान लीजिए इस नॉन टेक पार्ट में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपका जीएस पोर्शंस रहता है, जनरल साइंस रहता है, जीके पोर्शन रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेक्निकल और टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक दोनों ही चीज़ें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे 45 रीजनिंग में कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पर 25 तक अगर आप स्कोर कर लेते हैं, 20 तक स्कोर मैं मानता हूँ बहुत अच्छा स्कोर है। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स 20 तक ऑन एन एवरेज स्कोर अच्छा स्कोर है, लेकिन आप इससे ज़्यादा करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 65 to 70 मार्क्स तक यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं। यदि मैं देखता हूँ इस पूरे स्टैटिक्स को देखता हूँ तो हम देखते हैं यहाँ पर 130, अगर हम यहाँ पर 65 ऑन एन एवरेज मान लें तो हम यहाँ पर 130 मार्क्स, और जो कट ऑफ लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2019 में 125 मार्क्स तक अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वहाँ पर 2018 में 127 मार्क्स तक गई हुई है। तो हम वहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑन एन एवरेज मिले, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है जिससे हम 70 से 75 नंबर यहाँ पर लाएं। और इस पोर्शंस को भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना है जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपसे केवल टेक्निकल पोर्शंस की बात करने वाला हूँ कि टेक्निकल पोर्शंस को आपको किस तरीके से कवर अप करना है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ डाटा है एनालिसिस के लिए हमारे पास 2008 से लेकर के मैंने 2018 और 19 तक का डाटा यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें आपको सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिएगा, इस डाटा को मैं आपको क्विक वे में आपको बता रहा हूँ कि पहले अगर हम देखें तो सोम, बिल्डिंग मटेरियल, क्यूएससी और सर्वे, ये लगभग 4 सब्जेक्ट के वेटेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट थे, जिसमें सोम का थोड़ा बहुत वेरिएशन देखा गया था। बट यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल ऑन एन एवरेज 25 से 30 मार्क्स का आपका आ रहा था, क्यूएससी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का, और सर्वे भी आपका 8 to 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा था। उसके बाद आरसीसी और यहाँ पर एफएम का पोर्शन जो था जो लगभग कांस्टेंट बना हुआ था। अगर सॉइल की बात करें तो बहुत कम वेटेज था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम वेटेज था, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि ये वॉस्ट सब्जेक्ट हैं। इरिगेशन डब्ल्यूआरई में अगर मैं बात करता हूँ तो इरिगेशन, इसका भी वेटेज कोई ज़्यादा खास नहीं था। ये 5 से 6 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कवर अप कर लेते थे। बट 2016 से वेरिएशन आया है, और वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आया है कि सोम का वेटेज यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज यहाँ पर थोड़ा सा कम किया गया था, जो कि पिछले सेशंस में देखें
40 मार्क्स तक पूछे जा रहे थे, तो अब इस वेटेज को कम कर दिया गया था थोड़ा सा, और ये 25 से 30 के आसपास फिक्स कर लिया गया था। ठीक है, QSC का वेटेज 10 मार्क्स के आसपास, सर्वे का वेटेज वही 10 मार्क्स के आसपास, FM और RCC ये भी 10 मार्क्स के आसपास वेटेज बना करके पूछे जा रहे थे। बट यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा सॉइल का वेटेज चेंज हुआ है 2016 में, देन WRE का वेटेज थोड़ा चेंज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज चेंज हुआ है, पहले 0-0 चल रहा था, अब 2 और 3 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा लास्ट सेशन में अगर हम बात करें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं। 2017 में आ जाते हैं फिर से, तो हमें बहुत ज़्यादा वेटेज फिर से चेंज वेरिएशन दिखा है, किसमें, सॉइल में, अगेन WRE में, अगेन ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर से इन्वायरमेंट में। तो ये लगभग कांस्टेंट हो गए हैं 2 मार्क्स में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सॉइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें लगातार कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। टॉस का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका सोम में कवर अप हो जाता है, मोस्टली ट्रस्ट या इंडिटर्मिनेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे पोर्शंस वहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। या अगर आपको देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बेसिस पे, या जो हम बीम्स वगैरह पे देखते हैं उनके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सोम में आपके कवर अप हो जाते हैं। तो ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो सोम का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन में आया है, बट बाकी सभी जो हैं वो लगभग कांस्टेंट अभी भी बने हुए हैं बाकी सब्जेक्ट। 2017 के बाद 18 की बात करते हैं, तो 18 का ये पोर्शन है, देखिएगा तो सोम लगभग कांस्टेंट हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल और WRE इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आए हैं यहाँ पर देखने को हमें मिले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर RCC के वेटेज में भी, और हम बात करते हैं यहाँ पर QSC और बिल्डिंग मटेरियल के वेटेज में भी चेंजेस आए हैं। जहाँ बिल्डिंग मटेरियल 30-30 मार्क्स तक का पूछा जा रहा था, तो अभी यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज चेंज हुआ है, जबकि QSC और सर्वे का वेटेज बढ़ा दिया गया है। 2019 में भी सेम पैटर्न ऑलमोस्ट देखा गया है। 19 के लिए ये डाटा अभी तक बोर्ड ने हमारा, SSC बोर्ड ने हमारा नहीं दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया गया है ये ऑन एन एवरेज जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके बेसिस पे एवरेज डाटा यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको एकदम एक्यूरेट मत समझिएगा, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें पॉसिबिलिटी है। जो भी डाटा लिया गया है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ पॉसिबिलिटी है। तो ये डाटा देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन किन सब्जेक्ट्स में हो रहा है। जो सब्जेक्ट्स हैं सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन यानी हाईवे इंजीनियरिंग, साथ ही साथ रेलवे के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, और इरिगेशन इंजीनियरिंग, इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर हम पहले के कंपैरिजन में बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखिए 2018 और 19, साथ ही साथ 17 में भी देखा जाए तो इन 3 सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं 2015 के बाद के डाटा से आपका एनालिसिस कर रहा हूँ कि 16, 17, 18 और 19 की अगर हम बेसिस पे बात कर रहे हैं, समझिएगा बात को, क्योंकि जो पेपर में वेरिएशन होता है लास्ट 4 to 5 ईयर्स मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स माने जाते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए है जिसमें हम कम सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट वेटेज का सब्जेक्ट जो अभी भी बना हुआ है वो बिल्डिंग मटेरियल है, हाईएस्ट वेटेज का सब्जेक्ट अभी भी बिल्डिंग मटेरियल। तो यदि मैं यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी प्लान अगर मैं देखना चाहूँ, डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे तो आपको बिल्डिंग मटेरियल ही रखना है, जो ऑन एन एवरेज 22 to 25 मार्क्स चेंजेस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक दूसरा सब्जेक्ट में बात करूँ QSC, ऑन एन एवरेज 9 to 11 मार्क्स आपका पूछा जा रहा है। सर्वेइंग, और सर्वेइंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी आपका 9 to 12 मार्क्स आप बोल सकते हैं पूछा जा रहा है। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका पूरे सिलेबस का अप्रॉक्सीमेट 45% कवर अप कर रहे हैं। देखिएगा 45%, और बिल्डिंग मटेरियल को मोस्टली आपका 2 से 3 दिन मैं मान सकता हूं, अगर आप रिवाइज करते हैं तो 1 से 2 या 3 दिन आपको, QSC 1 दिन और सर्वेइंग को 1 से 2 दिन आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इस तरीके से सर्वेइंग में ही पोर्शन इंक्लूड है आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS का, जिसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये 3 पोर्शंस अगर हम बात करें तो अगर हम ऑन एन एवरेज मान लें तो लगभग ऑन एन एवरेज 45 मार्क्स का ये 3 सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में मैं काउंट कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट को और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा आपके लिए, सॉइल मैकेनिक्स, या हम बात कर लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो लगभग कांस्टेंट कर दिया गया है, कितना, 5 to 8 मार्क्स के बीच। लगभग 4 साल में देखें तो 5 to 8 मार्क्स के बीच हमारा क्या पूछा गया है, कॉन्स्टेंटली पूछा गया है। तो अब हम बात करें ये पूरा वेटेज मिलाकर के कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली
50%। 4 सब्जेक्ट, 12 और 13 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट यदि आप पढ़ते हैं तो 50% का वेरिएशन, 50% आप कवर अप कर लेते हैं। और इस 50% में से 40 to 45% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रिवीजन कर रहे हैं, जो भी रिवीजन प्लान आप बना रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। रिवीजन की जो प्रोसेस होनी है, इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा बार रिवीजन करना है, बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन थोड़ा सा कम भी करेंगे तो हम देख सकते हैं। ठीक है, अगेन आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स यहाँ रखा है। कोई बोलेगा सर सॉइल मैकेनिक्स नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ चीज़ें हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे वहाँ आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट छोटे हैं। इसके बाद हम दूसरा एक पार्ट 1 बना रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है 50%। अगेन पार्ट 2 में मैं कवर अप करूंगा वो सब्जेक्ट जिनका वेरिएशन हो रहा है। तो एक मैं बात कर लेता हूँ सोम, दूसरा मैं बात कर लेता हूँ आरसीसी, तीसरा मैं बात कर लेता हूँ एफएम, और चौथा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर हाईवे, और पांचवा इरिगेशन। तो यदि मैं देखूं यहाँ पर, तो सोम का जो वेटेज है वो 6 to 8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक वेरी कर रहा है। आरसीसी जो 10 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट में मान के चल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज इसको 8 to 10 मार्क्स बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एफएम भी 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, हाईवे, अगेन हाईवे इंजीनियरिंग 6 to 9 मार्क्स वेरिएशन हमारा हर साल देखने को मिल रहा है। और इरिगेशन में लास्ट 2 ईयर से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 4 to 7 मार्क्स ऑन एन एवरेज में लेकर के चल रहा हूँ। तो यदि मैं देखूँ यहाँ पर 6 मार्क्स भी मान लो ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 30% कवरेज मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट 30, चलो 30 नहीं, हम 35% भी कवरेज यहाँ पर मान सकते हैं। तो यदि आप इन सब्जेक्ट्स को रिवीजन के लिए कम से कम 3 टाइम्स दे रहे हैं, इन सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए 3 टाइम्स दे रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट के रिवीजन्स में आप कम से कम 2 टाइम्स जरूर दे सकते हैं, या 2 टाइम्स आप जरूर दे सकते हैं। एक बार आपने पढ़ा और दूसरी बार रिवाइज करने के लिए इतना टाइम आपको जरूर देना है कि ये सब्जेक्ट कवर अप कर सकें। क्योंकि देखिएगा, ये सारे बड़े सब्जेक्ट से मैं बात करूंगा, सोम, आरसीसी, एफएम। तो मैं बोलता हूं, यदि कोई स्टूडेंट छोड़ भी रहा है तो एफएम में प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड स्टैटिक्स वाला प्रॉपर्टीज़, मेजरमेंट, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले। साथ ही साथ आरसीसी में कोडल प्रोविजन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50% कोडल प्रोविजन से होते हैं। कम से कम 50% क्वेश्चंस किससे होते हैं? कोडल प्रोविजन से होते हैं। ठीक है, सोम में अगर हम बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स जो होते हैं, आपके शेयर फोर्स डायग्राम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, इन सभी चीज़ों से हमारा बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें कवर अप करने की ज़रूरत है। और हाईवे और इरिगेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहा है, हर साल वेरिएशन कर रहा है। किसी साल 10 मार्क्स का भी पूछा गया, किसी साल 5 मार्क्स का। इसलिए यहाँ पर आप ईजी सब्जेक्ट्स तो हैं, बट 2 टाइम्स में इनको कवर अप कर सकते हैं। तो हमने लगभग यहाँ पर 9 सब्जेक्ट कवर कर लिए। अब आपका बचता है यहाँ पर स्टील और एनवायरनमेंट, मेनली स्टील एनवायरनमेंट बच रहा है। 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच रहा है, स्टील और एनवायरनमेंट। तो हम इसको थर्ड पोर्शंस में लेकर के चल सकते हैं। और थर्ड पोर्शंस में अगर हम बात करते हैं पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में यहाँ पर हम स्टील और इन्वायरमेंट को रख सकते हैं। देखिएगा, ये दोनों सब्जेक्ट अगेन थोड़े से बड़े सब्जेक्ट हैं। तो अगर स्टील का वेरिएशन देखें तो 6 to 7 मार्क्स, और इन्वायरमेंट जो देख रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं 3 to 5 मार्क्स का वेरिएशन हमें देखने मिला है। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स, ज़्यादा नहीं, 3 to 5 मार्क्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट 7, 8 और 6 मार्क्स का पूछा गया है, जबकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो वेरिएशन था वो बहुत ही कम था, 2 मार्क्स। पहले बहुत था, 2018 में ज़्यादा पूछा गया है और 19 में, तो हो सकता है आगे भी आपसे ज़्यादा पूछा जाए। इस बेसिस पे हम यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट कम से कम 1 से 2 बार इनको भी आपको रिवीजन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और ये लगभग आपका 15% कवर अप कर लेंगे। लगभग 15% आपका ये कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 3 पार्ट में, एक वो जो 50% या 50% से ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं, एक वो जो लगभग 30 to 40% कवर अप करेंगे, और एक वो जो 10 से 20% तक के बीच का कवर अप करेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट को उठाकर, आप समझ रहे हैं ये तीनों बहुत लेंदी सब्जेक्ट हैं, सोम, आरसीसी, एफएम। तो एफएम का कुछ पार्ट कवर अप करने के बाद आप इसको भी तीसरे पार्ट में डाल सकते हैं, जिसमें आप कम से कम 4 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, बाकी मार्क्स आप यहाँ पर कंप्लीट
कर सकते हैं। तो पहले मेरी प्रायोरिटी ये होगी, पहले वो सब्जेक्ट्स कवर अप कीजिएगा जिसमें आपको टाइम कम लगने वाला है और फिर वो सब्जेक्ट्स जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं कि पहले वो सब्जेक्ट तो हमें कंप्लीट करने ही है जिनमें हमारा मैक्सिमम कवरेज मिल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल, क्यूएससी, सर्वे एंड सॉइल मैकेनिक्स, या आप चाहें तो सोम या आरसीसी को उठा करके सॉइल मैकेनिक्स की जगह ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एफएम या आरसीसी को उठा करके सॉइल मैकेनिक्स की जगह ले सकते हैं, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है और लगभग टाइमिंग वाइज ये सब्जेक्ट्स भी बराबर हैं, बट सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए मैंने उसको पहले रखा हुआ है। और आरसीसी एफएम में से कोई एक सब्जेक्ट, जनरली मोस्टली स्टूडेंट की शिकायत होती है कि कोई एक सब्जेक्ट उनसे नहीं बन रहा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी प्लानिंग की बात, और यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, उसके बेसिस पे रिवीजन प्लान बना करके मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ और आप जानना चाहते हैं, तो उसको भी हम अपने नए वीडियो में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और फेसबुक पेज की लिंक दी गई है, आप उनको भी लाइक कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ पर भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। थैंक यू।